5 प्रकार की वायु में से प्राणवायु और सांस वायु एक प्रकार की वायु है और वह वायु आपके शरीर के अंदर जाकर आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करती है। केवल आपको उस वायु को या उस सांस वायु को संभालना है, नियमित करना है और उस पर ध्यान देना है। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, विशंधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आप जो वीडियो आप देखते हैं यहाँ, आप उन सब पर कमेंट करते जाएं, घंटी बजाकर सब्सक्राइब करते जाएं और नई वीडियो की आपकी जो डिमांड है वह आप नीचे कमेंट करके लिखते जाएं। हम यहाँ नई वीडियो आपके लिए, आपको लाभ मिले उसके लिए यहाँ डालते रहेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा कि सांसों पर ध्यान देने से या सांसों की क्रिया को संतुलित करने से हमारे जीवन में क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं और हम उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और इसका हमको क्या जीवन में लाभ प्राप्त होगा। इस क्रिया को हम करें तो करें कैसे। मित्रों, यह विषय बहुत ही कठिन और गहन है और देखा जाए तो इसके बराबर सरल कोई नहीं है, क्योंकि सांस तो सभी लेते हैं। फिर हम इसमें ऐसी क्या विशेषता बताने जा रहे हैं जिससे आपको कुछ अनुभूतियां होंगी, कुछ सिद्धियां मिलेंगी। सिद्धियां ऐसी मिलेंगी जो आप स्वयं भी नहीं समझ पाओगे कि कब यह प्राप्त हो गई। मित्रों, 5 प्रकार की वायु में से 3 प्रकार की वायु ज्यादातर शरीर के अंदर कार्य करती है। उदान वायु, अपान वायु तो ऊपर नीचे से निकल जाती हैं। ये वायु केवल शरीर की दूषित वायु को निकालती हैं। एक ऊपर से निकालती है, डकार, छींक, खांसी, इसके द्वारा यह ऊपर से निकलती है, और एक नीचे से निकलती है जो पाद के द्वारा निकलती है। अब बची हमारे पास 3 वायु। तो इन 3 वायु में व्यान, समान और प्राण वायु। तो ज्यादातर हमें प्राण वायु की जरूरत पड़ती है, जो हम रोजाना लेते हैं। उठते बैठते, खाते सोते हमेशा 24 घंटे चलती रहती है। परंतु इसको नियमित करने का जो व्यक्ति अभ्यास कर ले या इसकी गति को जान जाए, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब इस पर नियंत्रण कैसे करें या इसको नियंत्रित करने का कोई साधन, तो इसको नियंत्रित करने का केवल एक ही साधन है कि आप अपने सांसों को इस प्रकार से चलाएंगे जिससे सांस नियमित हो जाए और लंबी हो जाए। यानी जल्दी जल्दी हम लेते हैं, उसके बजाय थोड़ी लंबी हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के लिए आपको धीरे धीरे अभ्यास करना है। तो प्राणायाम करने के लिए आप मुंह से इस तरह खींचेंगे, तो आप जब मुंह से खींचेंगे तो मुंह को थोड़ा गोल करके खींचेंगे। अब मुंह को गोल करने के बाद खींचिए, फिर अंदर रोकिए। इसको कहते हैं हम कुंभक। और जब रोक लें, जब हमारा मन विचलित होने लगे तब फिर हम उसे छोड़ें नाक से। फिर दोबारा में नाक से लें और मुंह से छोड़ें। मगर करना यही है, जब हम सांस को बाहर छोड़ दें तो बाहर छोड़कर बाहर रोकना है, और जब हम सांस को अंदर भर लें तो अंदर ही थोड़ी देर रोकना है। रोकना इतनी देर है कि जितनी देर हम उसे सहन कर सके। इस क्रिया को धीरे 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 बढ़ाना है। जब आपकी क्रिया महीना 15 दिन में थोड़ी नियंत्रित हो जाए, बढ़ जाए, फिर आपको वह क्रिया करनी है जिसे हम अब बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपने देखा होगा योगी, साधु, संत, ऋषि, मुनि ये साधनाएं करते रहते हैं।
ना तो इनके पास जल का लोटा रहता है, ना अगरबत्ती रहती, ना धूप बत्ती रहती, ना किसी देवी देवता की फोटो रहती और ना कोई मूर्ति रहती। ये एक निर्जन वन में किसी पेड़ के नीचे, किसी चबूतरे पर, किसी गुफा में बैठे रहते हैं और ध्यान करते रहते हैं और उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो वो लोग कैसे ध्यान करते हैं और कैसे अपना पूजा पाठ करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही है, सांस क्रिया। हमें सांस क्रिया को समझना है और सांस क्रिया पर ही हमें ध्यान देना है। तो इस क्रिया को करने के लिए हम या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें जब सवेरे लोग जाग नहीं पाते हैं, या फिर आपके पास सुबह समय नहीं है तो शाम को आप खुले आसमान के नीचे बैठें जहां थोड़ी हवा हो, खुला मौसम हो। इसी तरह आप सवेरे बैठें। बिछाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, चटाई लें, कंबल लें, बोरी लें, कुछ भी लें जिससे मिट्टी विट्टी धूल गंदगी आपको ना लगे और आप बैठ जाएं। और शाम को बैठना है तो पश्चिम तरफ मुंह करें और सुबह अगर बैठना है तो पूर्व साइड को मुंह करें। ये दो क्रिया हैं, क्योंकि पूर्व में मुंह करने से सवेरे शक्ति प्राप्त होती है और पश्चिम में शाम को मुंह करने से सूर्य की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए दोनों समय के लिए दोनों समय अलग अलग मुंह करके साधक को बैठना है। अब बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी आपको सीधी करनी है। दोनों हाथ आलती पालती मारकर बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखना है, इस तरह रखना है, यानी दोनों उंगलियां मिलाकर सीधे इस तरह बैठ जाना है। जब हम इस तरह बैठ जाएंगे और फिर हमको रीढ़ की हड्डी सीधी करके इस तरह आंखें बंद कर लेना है। आंखें बंद करके वही क्रिया सांस की हमको लेना है। जैसे सांस हमने ली, अंदर रोकी, फिर छोड़ दी। तो इतनी जो क्रिया हमने की है, यानी पहले सांस को खींचा, फिर अंदर रोका, फिर उसको रोकने के बाद बाहर छोड़ा, यह एक क्रिया हुई। और इस क्रिया में हमको सारा ध्यान सांस पर देना है कि हम सांस खींच रहे हैं, खींचने के बाद हमारी सांस अंदर जा रही है, अंदर हम रोक रहे हैं तो कहां तक जा रही है महसूस करिए। नीचे तक जाना चाहिए, मूलाधार तक। जब मूलाधार तक हमारी सांस जाएगी और हम महसूस करेंगे उसे, आप महसूस करिए। और फिर हम जब छोड़ेंगे तो यह महसूस हमको करना है कि हमारी सांस निकल गई और मूलाधार से सभी चक्रों में होती हुई वह सांस बाहर निकल गई, पूरी सांस बाहर निकल गई। इसी तरह से पूरी सांस हम जब भरते हैं तो सभी चक्रों में होते हुए वह सांस हमारे शरीर के अंदर सबको चलायमान कर रही है, यानी सबको प्रभावित कर रही है। इस क्रिया को आपको करना है नियमित तरीके से। अब आप कितने मिनट करते हैं? 5 मिनट करिए, 7 मिनट करिए, 10 मिनट। जब अभ्यास हो जाए तो 10 मिनट करिए, फिर आधा घंटे तक आप इसको करें। केवल आपको सांस को लेना है और इस पर ध्यान देना है। इसी को कहते हैं स्वाध्याय की, स्वयं की ध्यान की क्रिया। इसमें किसी देव, किसी इष्ट, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। इससे होगा क्या कि यह सांस की क्रिया, यह प्राणवायु आपके चक्रों का भेदन करेगी और आपके जब चक्र भेदन होंगे तो स्वयं ही आपको शक्ति प्राप्त होगी और सिद्धियां प्राप्त होंगी और आपको अनुभव स्वतः ही आने लगेंगे। जब कोई अनुभव ऐसा आने लगे कि पूर्व में आपको ज्ञात होने लगे किसी बात, भविष्य की बात को, तो आप समझिए कोई न कोई चक्र आपका जागृत हो रहा है। हर चक्र में अलग अलग विशेषता हैं। दूर की बात सुनने की, दूर की बात जानने की, भविष्य की बात जानने की और अज्ञात बातों को सुनने की शक्ति इन चक्रों में है। आप चक्रों का भेदन इसी तरह करेंगे। सबसे सरल क्रिया है, सांस पर ध्यान देने से
सांस क्रिया आपकी प्रबल होकर आपको सिद्धियां प्रदान करेगी। मित्रों, आप इस क्रिया को बड़ी सरल तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है। केवल आप सांस क्रिया को करना जान जाएं। सांस को ज्यादा लंबी ना रोकना है बाहर, ना रोकना है अंदर। उतनी देर तक ही रोकें जितनी देर तक आप में क्षमता है। जबरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें, इससे हो सकता है आपको परेशानी महसूस हो। मित्रों, हम आपसे चाहते हैं कि आप इस अभ्यास में सफल होकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यह हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।